हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे यूपी वाले बच्चों के लिए जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यूपी के लिए जा रहे हैं। यूपी का डोमिसाइल है जिन बच्चों का, और आपके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। 12 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग की डेट बेटा अभी नहीं आई है, लेकिन चॉइस फिलिंग के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने बच्चे हैं या कौन सी रैंक तक बच्चे हैं जो कि अपना राउंड 1 में कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी कट ऑफ लेके आई हूं एंड आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से इस साल की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगी एक्सपेक्टेड कि राउंड 1 में कितनी जा सकती है। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूं राउंड 1 में, ये स्पेसिफिकली मैं बता रही हूं, दिस इज राउंड 1 की कट ऑफ। ठीक है, ये लास्ट कट ऑफ नहीं है, ये राउंड 1 की कट ऑफ है। ठीक है, तो जनरल की राउंड 1 की कट ऑफ 29,315 गई थी, ओबीसी 31,167 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 31,400 गई थी, एससी कैटेगरी 1,85,475 और एसटी कैटेगरी 5,36,133 गई थी। मैंने आपको बताया था देयर आर 4 to 5 कॉलेजेस जिनमें 5 लाख से ऊपर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है ना। राउंड 1 में ये आपके वो कॉलेज, ये आपके कट ऑफ गई थी। एंड अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो कौसंबी वाले कॉलेज में क्लोज हुआ था, और बाकी के कॉलेजेस चंदौली और सोनभद्रा वाला जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसमें आपके क्लोज हुए हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2026 राउंड 1 की क्या हो सकती है। देखो, राउंड 1 में मैक्सिमम सीट्स यूपी की भर जाती है ना, मैक्सिमम क्या, सारी ही भर जाती है जो बच्चे ऑप्ट करते हैं। देन पीपल गो फॉर अपग्रेडेशन, और अपग्रेड होते होते वो आपका चीजें आगे बढ़ती है। कुछ बच्चे जो, क्योंकि जो यूपी में, अगर कोई यूपी का बच्चा है जिसकी रैंक 2000 है, वो यूपी में पार्टिसिपेट करता है, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करता है, फिर वो मेजरली ऐसा होता है कि वो ऑल इंडिया वाले कॉलेजेस को चूज कर लेता है, इसलिए आपको कट ऑफ्स में डिफरेंस दिखाई देता है। दूसरी चीज, आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि आपका यूपी का 4 कॉलेजेस है, देयर आर 4 कॉलेजेस जिसमें सीट मैट्रिक्स में चेंज है। सीट मैट्रिक्स में चेंज किया है, पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर देयर वर 4 कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस में एससी कैटेगरी की जो सीट्स थी वो क्या करी थी, बढ़ाई गई थी, मतलब वो अलग रिजर्वेशन रूल्स फॉलो कर रहे थे एंड जनरल की सीट्स कम थी। तो अब एससी की जो लास्ट ईयर जो हमारे हाई कोर्ट ने बोला था कि अब वापस बाकी सारे कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है वही इन चारों कॉलेजेस में होगी, जिसमें आपका 150 सीट्स का अंतर आएगा एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखिए। और जनरल की कट ऑफ भी बढ़ेगी, मतलब आपको सीट्स जनरल में मिल जाएगी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करती हूं, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर आप राउंड 1 में एक्सपेक्ट कर सकते हो 30.5K तक अप्रोक्सीमेटली आपका कॉलेज आपको मिल सकता है इन राउंड 1। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कितने कॉलेजेस भर रहे हो। अगर आप कोई बच्चा जो कि बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, उसको सारे कॉलेज भरने हैं, उसको इस रैंक पे राउंड 1 में कॉलेज मिल सकता है। राउंड 1 में ओबीसी कैटेगरी 32,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम लोग 32.3K तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी मैं बोलूंगी सेम, मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेजेस में डिफरेंस आया है, सीट मैट्रिक्स में डिफरेंस आया है, और ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिमिलर 536 या मेजरली 538 के आसपास आपकी क्लोजिंग रहेगी एसटी कैटेगरी की। ठीक है, ये आपको रैंक्स दिख सकती हैं जब यूपी राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ये क्लोजिंग रैंक होगी, ओपनिंग रैंक नहीं है, दीज आर दी क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हो तो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद यूपी अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। मेरिट लिस्ट में आपको स्टेट मेरिट रैंक मिलेगी और आपको एक कैटेगरी, स्टेट की कैटेगरी रैंक मिलेगी। तो आपको ये कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा कि आपका यूपी में कितने परसेंट चांस है, और जैसे ही वो आएगी मैं भी आपको बता दूंगी। उसके लिए आपको इस चैनल को फॉलो करके रख लेना है। ठीक है, अब जब ये रैंक निकलेगी उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग में जो बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, अगर आपको फर्स्ट उसमें कॉलेज लेना है तो आपको ऑल कॉलेजेस फिल करने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ कुछ कॉलेजेस फिल करेंगे, जिनकी रैंक अच्छी होगी उनके अलावा उनको तो चलो वो कुछ कॉलेज फिल करेंगे तो भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं बहुत स्पेसिफिक मत होना। आपको कॉलेज चाहिए, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए राउंड 1 में मुझे कॉलेज चाहिए, मैं अपग्रेड करते करते बेटर कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप चाहते हो प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा यूपी का बच्चा है मेरे बैच में, इसमें अभी भी 10 सीट्स बची हुई हैं।
ठीक है, मेरे वाले बैच में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एनरोल करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करना है और आपको कोड यूज करना है ZBBS फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। क्योंकि इस बैच में प्रेफरेंस लिस्ट मैं बना रही हूँ और प्रेफरेंस लिस्ट बनाना अगर आप खुद से बना रहे हो बेटा, मुझे लग रहा है फिर आपको 1 हफ्ता लग जाएगा बनाने में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जहां मेरी टीम ने सारा डेटा हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, उसके बाद भी मुझे हर बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट में कम से कम अगर बहुत सारे कॉलेजेस रखने हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन, क्योंकि बच्चे की भी प्रेफरेंस है, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो उन सारी चीज़ों को देख के ही आप मेरे बच्चों को प्रीमियम वाले बैच में मैं प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में एक बच्चे की में आधा पौना घंटा लग रहा है और बिकॉज सारा डेटा देख के ही प्रेफरेंसेस बनाई जा रही है और वो काफ़ी हेक्टिक काम है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि यार अगर तुम्हें प्रेफरेंसेस अच्छी मिल गई ना, तुम कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। तो प्लीज़ फोकस कि आप ये 10 सीट में जल्दी से जल्दी एनरोल कर सके, और हो सकता है कि ये सीट अभी तक भर गई हो। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से कॉल करना है इस नंबर पे, नहीं तो लिंक आपको प्रीमियम 2.0 का दिया गया है, आप उधर से भी भर सकते हैं। आपको बस कोड यूज़ करना है ZBBS। अगर ये वाला बैच फिनिश हो गया है तो आप 1 प्रो अल्टीमेट में यहाँ आपको काउंसलर मिलेगा, कस्टमाइज प्रेफरेंसेस मिलेगी। बस दी ओनली पॉइंट इज कि आपको यहाँ पर 30 मिनट्स का टॉक टाइम मिलेगा हमारे काउंसलर के साथ, जो आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।